तो हेलो एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं द बॉयज के 4th सीजन के बारे में। आखिर वहाँ पे होने क्या वाला है, क्या क्या चीजें हमें ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है। सबसे पहले तो एंट्री होती है बिली बूचर के साथ और हमें बताया जाता है कि बिली बूचर के पास टाइम की जो बहुत ही ज्यादा कमी है, वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। और ऐसा बस इसलिए क्योंकि 3rd सीजन के अंदर उसने कंपाउंड वी के कुछ शॉट्स लिए थे, जिसकी वजह से उसको पावर्स मिले थे और साथ ही साथ अभी उसके साइड इफेक्ट्स भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है और वो भी चीज हमको अच्छे से दिखाई गई है ट्रेलर के अंदर। और बचे हुए समय में बूचर का बस एक ही सपना है कि वो किसी तरीके से सुपर्स की वाट लगा दे या उनको पूरी तरीके से खत्म कर दे। और शायद ये भी चीज होने वाली है सीजन 4 के अंदर, क्योंकि बिली को मिलने वाला एक ऐसा वायरस जो कि सुपर हीरोज को खत्म कर देगा, या फिर मैं कहूँ सुपर विलन्स को। और ये सारी चीजें तो बूचर अकेला कर नहीं सकता, तो इसलिए अभी वो जाता है अपने पुराने टीम के पास। वहीं पे वो अपनी टीम अप वगैरह करता है, उनको चीजें समझाता है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे काम है अधूरे जो मुझे पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे तुम सभी की जरूरत है। और वही दोस्तों, अगर होमलैंडर की बात करें तो होमलैंडर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि उसे अब बहुत सी ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता जिससे उसे पहले फर्क पड़ता था। जैसे कि उसको किसी टीम अपने द 7 का लीडर बनना है, या फिर सोशल मीडिया पे उसके कितने फॉलोअर्स है, कितने लोग उसे अच्छा कह रहे हैं, कितने लोग उसे बुरा कह रहे हैं, कौन उसकी बातें मान रहा है, कौन उसकी बातें नहीं मान रहा है, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो ऐसा बन चुका है कि जो मैं कहूंगा वो होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो 1-on-1 तुम्हारा सीधा सामना है होमलैंडर के साथ। और द बॉयज के यूनिवर्स में ऐसा कौन है जो होमलैंडर के साथ 1-on-1 करना चाहेगा। होमलैंडर ने द 7 को एक चेतावनी तो दे ही दी है कि भाई तुम कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो, अगर तुम्हें सोशल मीडिया वाली बकचोदी करनी है तो तुम द 7 में नहीं हो। अगर तुम्हें द 7 में रहना है तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है ये एक डिक्टेटरशिप टाइप में कुछ साउंड करता है, पर हाँ वो यही करना चाहता है, वो सभी चीजों के ऊपर अपना काबू चाहता है। इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होमलैंडर सच में बदल चुका है, उसे सच में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रोबेबली भी वो बस 2 चीजों के ऊपर ध्यान देने वाला है। सबसे पहले अपने बेटे रायन को संभालना, उसको उसके पावर्स के बारे में सिखाना, समझाना कि चीजें इस तरीके से काम करती है, जितना तुम कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी पावर्स बढ़ेगी। अगर उसके अलावा कोई सेकंड चीज है जिसके ऊपर होमलैंडर ध्यान देने वाला है तो वो है बस सभी के ऊपर अपना एक कंट्रोल बनाए रखना, और इसी के ऊपर उसका मेन फोकस होने वाला है 4th सीजन के अंदर। तो दोस्तों ये तो हो गई मेन 2 कैरेक्टर की बातें। अभी उन बातों की तरफ ध्यान देते हैं जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों द बॉयज के यूनिवर्स में हम सबको पता है कि हर कैरेक्टर के अपना अपना एक फैन बेस है। तो बस जो होमलैंडर के फैंस है और जो स्टारलाइट के फैंस है, इन दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर वॉर हो जाती है, जो कि हम देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट जो कि द टीम 7 के अंदर जो नया फीमेल कैरेक्टर आई है, वो टीवी पर स्टारलाइट को सीधी धमकी देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी मूवमेंट था। और द 7 के जो मेंबर्स है वो किस तरीके से लोगों को मार रही है, देखने में सच में बहुत ही ज्यादा सुकून आता है। सबसे क्रेजियस्ट मूवमेंट तो मुझे वो लगा जहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक चिकन के ऊपर, साथ में भेड़ के अंदर, और वो सीन भी कितना जबरदस्त है। और लास्ट में एक ही चीज की 4th सीजन के अंदर हमको जेनवी के भी कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता द बॉयज के अंदर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होने वाले हैं, मगर मेजर छोटे छोटे कुछ रोल्स हो गए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब जब द बॉयज का 4था सीजन रिलीज होगा, शायद उसी दिन हमको ये सारी चीजें या फिर दिमाग में जो थेरीज चल रही है वो चीजें क्लियर होगी, और ये बहुत ही जल्द होने वाली है। बहुत ही जल्द से मेरा मतलब है सच में बहुत ही जल्द। और ये रिलीज होने वाली है 13 जून को, और पहले ही दिन इसके 3 एपिसोड ड्रॉप होने वाले, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सीजन 4 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, आपके क्या ओपिनियन है और आपके क्या थॉट्स है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे